दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकाल कर बाहर कर देना सच में इतना फायदेमंद है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें कभी भी व्यक्ति को यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। यह मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह वह नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए जानते हैं क्या है भगवद गीता के 7 वो गुप्त मंत्र जिन्हें छुपाने से आप अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, है पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में रखना उचित है? कभी कभी लगता है अगर मैं भी अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। यह संसार उन लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना, हर दुख को बिना समझे सोचे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है। जो इस कला में निपुण हो जाए तो उसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, आज मैं तुम्हें भागवत गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गई तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमज़ोर कर देंगे। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ वह 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर छुपा लिया तो जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कुटुंब दुखम न प्रकाशम, पारिवारिक दुख को प्रकट ना करो। जीवन का यह पहले नियम है, अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों से प्रकट ना करें। चाहे वहाँ झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ हो, उसे घर से बाहर जाहिर मत करें। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख है तो क्या उन्हें बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय बिखेरने में लग जाते हैं। दया नहीं बल्कि तमाशा चाहते हैं। एक बार की बात है कि गांव में 2 भाई थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्ही के विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वह घर की नींव को हिला देता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब हों, अपने घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो। क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कती है। दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम ना प्रकाशतम, अपने धन को प्रकट ना करें। यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है।
अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी के सामने मत करो। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा ने अपनी राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने अपने खजानों के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण किया और उसका सारा खजाना लूट कर ले गए। धन जितना गुप्त होगा उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालुओं लोगों के सामने खड़ा करना होता है। श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, तुम कभी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहाँ धन की जानकारी होती है वहाँ लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वह है जो उनके पास नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा होना होता है। अगर लोगों को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो वो तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजना को गुप्त रखो, कार्य की योजना को प्रकट ना करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वो अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने यह बात अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी। अगले ही हफ्ते एक चतुर व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसी जगह पर एक दुकान खोल ली जो बाजार पर कब्जा कर गई। जब व्यापारी आया तब बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। श्री कृष्ण बोले, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक चुप रहो। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो, अपनी कमजोरियों को प्रकट मत करो। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरियां किसी को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने परिजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी नहीं बता सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, परिजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वो लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को यह बात बताई। कुछ समय बाद वह साथी दुश्मन से जा मिला। सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कहाँ वार करना है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक केवल तुम्हें पता है। जिस दिन वह किसी और को पता चल जाएगी वो तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी।